नैनों में निंदिया, निंदियों में सपने, सपनों में साजन। शायद ही कोई हो जिसने ये गाना ना सुना हो। और स्क्रीन पर गाने को गाते हुए दिखी थी जया बहादुरी। चुलबुली, खूबसूरत और बेइंतहा सलाहियतों की मालकिन जया बहादुरी ने कैसे बच्चन घराने के चमकते चिराग से शादी करके झेला बेवफाई का दर्द, और कैसे अमिताभ बच्चन ने जया को बच्चों के साथ अकेला छोड़कर दूसरी अदाकारा से जताई शादी की पेशकश, जिससे हंसती मुस्कुराती चहकती जया बन गई चिड़चिड़ी गुस्सैल जया बच्चन। आज के वीडियो में जानेंगे ये सब। आज बात करते हैं कामयाबी और नाकामी के बीच ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए अपनी जगह हिंदी सिनेमा में बनाने वाली जया बहादुरी के ज़िंदगी के कड़वे सच की। जया की शादी उनके कद से उलट इस सदी के महानायक अमिताभ से हुई, जिसके बाद जया ने अपनी निजी ज़िंदगी में झेला वो सब कुछ जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी न की होगी। एक बंगाली घराने में पली जया को फिल्मों में आने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन ये मुमकिन हुआ टॉप की अदाकारा शर्मिला टैगोर की वजह से। खूबसूरत और सादगी से भरी जया पर जब शर्मिला की नज़र पड़ी और उन्होंने महान डायरेक्टर सत्यजीत रे से अपनी फिल्म महानगर में उन्हें लेने की जब इल्तिजा की, तब जया 15 साल की उम्र में पहली दफ़ा पर्दे पर दिखी और इसके बाद फिर एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करती गईं और जया की अदाकारी भी निखरती चली गई। फिल्म उपहार में उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। जया ने हिंदी सिनेमा में हर तरह के किरदार निभाए हैं और अपना बिल्कुल अलग मुकाम बनाया। जया के फिल्मी सफ़र से थोड़ा हटकर उनकी निजी ज़िंदगी पर एक रोशनी डालते हैं, जिसमें उन्होंने झेला बेवफाई का हर दर्द जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। ये हम सभी जानते हैं कि अमिताभ का फिल्मी सफ़र बहुत ही डामाडोल रहा था शुरुआत में। साथ में कई अदाकारा, उनके साथ कोई भी अदाकारा काम करना नहीं चाहती थी। 15 फ्लॉप फिल्में देने के बाद ऐसा लगा था कि अमिताभ का करियर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तब उन्हें फिल्म मिली जंजीर, जिसमें कोई भी टॉप की अदाकारा उस वक्त जो थी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी। तब साथ दिया जया बहादुरी ने और यह फिल्म कामयाबी की हर बुलंदी को पार कर गई और उस वक्त अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का खिताब देने वाली भी यही फिल्म थी। जया को अमिताभ बच्चन पर पूरा यकीन था कि एक दिन सबको पीछे छोड़कर अमिताभ सबसे आगे निकल जाएंगे, और हुआ भी यही। इस फिल्म के बाद दोनों ने शादी कर ली और फिर फिल्म शोले में दोनों फिर एक बार नजर आए। कहा जाता है जया से शादी के बाद अमिताभ आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। श्वेता और अभिषेक की परवरिश की जिम्मेदारियों में उलझी जया फिल्मों से दूर हो रही थी। जहां फिल्मों से दूर हो रही थी, वहीं अमिताभ का नाम उस वक्त की हर हसीनाओं के साथ जोड़ा जाने लगा था। लेकिन जब रेखा ने अमिताभ के ज़िंदगी में दस्तक दी, तब जया की ज़िंदगी ठहर सी गई। शादी का अजीम रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगा। जया के लिए यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जया ही वो वाहिद इंसान थी जो अमिताभ बच्चन के हर बुरे में अमिताभ बच्चन के साथ साए की तरह खड़ी रही थी। वहीं अमिताभ जया को छोड़कर रेखा के साथ रहने लगे थे। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन दोनों बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे, लिहाजा राजीव गांधी के समझाने पर अमिताभ वापस तो आ गए, लेकिन रेखा और अमिताभ एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे। कहा जाता है अमिताभ के साथ रेखा फ्री में भी काम करने को तैयार रहती थी। बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि एक फिल्म के सेट पर जया ने अमिताभ और रेखा को साथ देखा, जहाँ रेखा को जया ने एक ज़ोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया था। खैर, फिल्म कुली के दौरान जब अमिताभ को चोट लगी और जब अमिताभ मौत के कगार पे खड़े हुए थे, जया ही थी जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और अमिताभ को मौत के मुंह से निकाल लाई थी। ताज्जुब की बात यह है कि जब फिल्म सिलसिला बन रही थी, तब जया ने इस फिल्म में काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इस फिल्म का क्लाइमैक्स उन्हें बहुत पसंद था।
खैर, उतार चढ़ाव के बावजूद ज़िंदगी की गाड़ी चलती रही। एक वक्त ऐसा भी आया जब अमिताभ कर्ज में डूब गए। उस वक्त भी जया अमिताभ के साथ मजबूती से खड़ी रही। वापस फिर से फिल्मों में काम किया और अमिताभ को कर्ज के बोझ से बाहर निकलने में मदद किया। अमिताभ के हर मुश्किलों में जया साथ खड़ी रही, लेकिन जया आज वो जया नहीं है। कहा जाता है अमिताभ की हर कदम पर बेवफाई ने जया को इतना चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना दिया। और अब इनके दोनों बच्चे श्वेता और अभिषेक भी अपने पार्टनर से अलग हो चुके हैं। कहा जाता है कि अमिताभ और जया भी रहते तो साथ हैं, लेकिन दोनों अलग बंगले में। अमिताभ बच्चन भले ही सदी के महानायक हो, लेकिन अपने घर को संभालना अमिताभ ने शायद नहीं सीखा। अमिताभ के पास चुलबुली, हंसती खिलखिलाती, हर मुसीबत में साथ देने वाली जया थी। दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। कमी थी तो सिर्फ समझ, रिश्तों के लिए ईमानदारी और सही वक्त पर सही फैसले की। मीडिया की माने तो अमिताभ का हमेशा एक तरफा अकेले लिया गया फैसला उनके घर के रिश्तों को ख़त्म कर रहा है, जबकि जया बच्चन के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी समझदार, रिश्तों को सहेज कर रखने वाली खातून थी। लेकिन अमिताभ बच्चन की बेवफाई ने उन्हें इतना रूड बना दिया। जया बच्चन ने पूरी ईमानदारी के साथ एक बीवी, बहू, एक माँ का फ़र्ज़ निभाया, लेकिन जिन तकलीफ़ों से वो गुज़री हैं, उन तकलीफ़ों ने आज उन्हें ऐसा बना दिया। बहरहाल, जया हिंदी सिनेमा में बेहतरीन और उम्दा अदाकारा के तौर पे गिनी जाती हैं और गिनी जाती रहेंगी। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार